अरे वाह, मस्त। देख, ओम भगवती भिक्षाम देहि। हट्टे कट्टे हैं, नौजवान हैं, फिर भी कटोरा उठाकर भीख मांगते फिरते हैं, शर्म भी नहीं आती इन्हें। अरे भाई, बगैर पसीना भाई मुफ्त की रोटियां तो तोड़ेंगे। अरे ये बुद्धा मनुष्य का कल्याण क्या करेगा जो अपनी पत्नी को विधवा छोड़ घर से चला आया है। ये तो पूरे समाज को निर्वंश बना देंगे। चले जाओ यहाँ से, वापस आने का साहस भी ना करना, जाओ। राजगृह वालों ने भिक्षा नहीं दी। गुरुवर, हम यहाँ से किसी और स्थान पर नहीं जा सकते? अवश्य जा सकते हैं, पर जो तुम्हें यहाँ अशांत कर रहा है वो किसी दूसरे स्थान पर भी अशांत करेगा। नहीं गुरुवर, यहाँ के लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारा उपहास करते हैं, ताने मारते हैं, और तुम्हें क्रोध आता है। यदि यही लोग तुम्हारे पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी। अर्थात तुमने अपनी शांति की कुंजी को दूसरों के हाथों में सौंप दी है। बाहर की बात तुम्हें विचलित भी कर सकती है और तुम्हें प्रसन्न भी कर सकती है। गुरुवर, हमसे ही भूल हुई। यदि बाहर के कारण दुख और क्रोध हमारे मन में है तो हमने ही मन से आपके संदेश को ग्रहण नहीं किया है। मन में यदि प्रतिशोध का भाव आया तो ये समझना कि तुम अभी परम सत्य से बहुत दूर हो। आप कहते हैं तो मन क्षण में समझ जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी नई बात लोग आसानी से ग्रहण नहीं करते। तुम उनकी सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ रहे हो। वो तुमसे प्रेम नहीं करेंगे, पहले पहले वो तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर हिंसक होंगे, फिर तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे। बस अपना धैर्य और सहनशीलता ना छोड़ना। प्रणाम गुरुदेव। महाराज बिंबिसार ने आपके लिए रथ भेजा है, चलने की कृपा कीजिए। धन्यवाद, परंतु आप महाराज से कह दीजिएगा कि मैं अपने भिक्षुओं के साथ राजमहल चलकर आ रहा हूं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बहन, अब इसके अंतिम संस्कार का समय आ गया है। नहीं, भगवान, भगवान मेरे बच्चे को जीवित कर दो। तुमने इसके प्राण लिए, अब तुम इसके प्राण लौटा दो। मेरा बच्चा। किसा गौतमी, जो मर गया लौट कर नहीं आता। कोई है जो मेरा दुख समझेगा।
महारानी, बुद्ध आ गए हैं। ये मेरी पत्नी है, महारानी वैदी। ये मगध के कुलगुरु, सभ्यता और संस्कृति के धरोहर, मगध के सेनापति और मगध के महामहिम मंत्री। आइए, आपका स्वागत है। क्या भोजन हेतु आसन ग्रहण करें? आसन ग्रहण करें। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप भोजन हेतु आसन ग्रहण करें। सेनापति, युवराज अजातशत्रु कहाँ है? वो प्रशिक्षण क्षेत्र में शस्त्रों से अभ्यास कर रहे। क्या उन्हें किसी ने सूचना नहीं दी कि आज स्वयं बुद्ध यहाँ पधारने वाले हैं? उन्हें ज्ञात है महाराज। आपने भी उन्हें सूचित नहीं किया? पर मैंने तो ये मेरा पुत्र अजातशत्रु है। आशीर्वाद दो। क्षमा करें, मैं अपना शीश किसी के आगे नहीं झुकाता। ये बहुत अच्छी बात है। किसी के दबाव से शीश झुके, ये बुरा है। कहने का अर्थ है, जब तक मन में सम्मान ना हो तो किसी के आगे शीश झुकाना। परेशान ना हो, मैं समझ गया। फिर कोई विशेष उपलब्धि भी तो होनी चाहिए। शस्त्र विद्या में निपुण हूं। कभी अपने हाथ से तलवार बनाई है? मैं युवराज हूं, मैं तलवार क्यों बनाऊं? हाँ, युवराज शस्त्र बना सके ये तो आवश्यक नहीं, पर जब शस्त्र बनाने वाला तुम्हारे समक्ष कोई तलवार लाता है तो कैसे अनुमान लगाते हो कि उस तलवार के क्या गुण हैं? उसकी धार को देखकर, उसे चला उसकी चपलता माप कर। अर्थात किसी भी बात का परीक्षण किए बिना तुम नहीं मानते? जी। यदि धूप खिली हो तो उसकी ऊष्मा कैसे नापते हो? कहना कठिन है। सरल है, बहुत सरल। जिसे जितनी धूप की आवश्यकता होती है वो अपने स्वभाव के अनुसार उसे ग्रहण कर लेता है। घास का तिनका अपने अनुसार, सूरजमुखी अपने अनुसार और ताड़ का वृक्ष अपने अनुसार। ताड़ का वृक्ष तो ऊपर और ऊपर उठता है सूर्य की किरण को पाने के लिए। तुमने एकदम सही पहचाना। इतना शक्तिशाली, इतना विशाल ताड़ का वृक्ष ऊपर की ओर ही उठता है, अर्थात ऊपर उठना प्रकृति का नियम है। मैं स्नान करके आपके सामने उपस्थित होता हूं।